Hello everyone. Today's topic is operation of real numbers. Real numbers. What are real numbers? Real numbers क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जिसमें आ जाए, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये सब मिलके क्या बनते हैं? रियल नंबर. सो ऑल दिस, अगर हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर को बोलें, ये तीन मिलके क्या बन जाते हैं? आपके रेशनल. ठीक है. तो रेशनल नंबर जो हैं और इरेशनल नंबर, उनके हमें ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स पढ़ने हैं. ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर. वी नो दैट रेशनल नंबर में हम पढ़ चुके हैं. अब हमें किसने पढ़ना है? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर एंड ओनली इन इरेशनल नंबर. सो फर्स्ट, operation for addition, subtraction, multiplication, division with rational and irrational number both. Not only irrational number, rational and irrational number. Suppose given is 7 plus root 5. Yes, 7 is a rational number and root 5 is a irrational number. Answer is same. Answer यही आएगा इसका. हम ना इसको इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं. यही क्या होगा आपका आंसर? सेम. और सेम 7 प्लस रूट 5 मिलके क्या बनता है? कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर. अब सपोज सब्ट्रैक्शन ले लें, 7 माइनस रूट 5, सेम आंसर इज सेम दिस वन. और ये भी क्या हुआ? इरेशनल नंबर. मीन्स आप इरेशनल नंबर लिखना है, इसका मतलब किसी भी नंबर में एडिशन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, सब्ट्रैक्शन करें, सो रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या आएगा? इरेशनल. क्लियर? तो ये क्या हुए? रेशनल और इरेशनल को हमने क्या किया? ऐड किया, जो सॉल्व नहीं किया जा सकता. ठीक है. लेकिन सॉल्व कब हुआ? ये तो क्या हुआ? रेशनल और इरेशनल. लेकिन सिर्फ अगर आपको इरेशनल नंबर दिया है, सपोज दिया है 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 2. अगेन दिस वन इज सेम. यही आपका आंसर है. इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते. जब तक हमारे रूट की वैल्यू सेम नहीं होगी, हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सपोज यहाँ पे अगर दिया जाए 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 3, रूट आर सेम, देन वी ऐड 2 प्लस 5 कितना होगा? 7 रूट 3. ठीक. अगर हमने लिखा 2 रूट 3 minus 5 root 3, again root value are same, so 2 minus 5 is minus 3 root 3. सपोज जैसे लिखते थे 2x minus 3x equal to minus x, या लिखते थे 5x minus 2x is equal to 3x. रूट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम. रूट आर सेम, देन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट. अगर रूट क्या है आपके? सेम है, देन हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं. रूट अगर डिफरेंट है, आर डिफरेंट, देन गिवन नंबर इज आल्सो अ आंसर. वही नंबर क्या होगा? आंसर ही होगा. तो इसका मतलब क्या निकला? सेम रूट ऐड और सब्ट्रैक्ट, बट डिफरेंट रूट नॉट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. नेक्स्ट सपोज आपको दिया जाए, ये तो हो गया आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए. तो कुछ हम एग्जांपल अभी देखें, कर ले. सपोज दिया जाए आपको 5 माइनस रूट 3. ये कुछ इसमें हो सकता है? नो. यही क्या होगा आपका आंसर? दिस इज ऑल्सो आंसर. और ये क्या है? इरेशनल नंबर. अभी हमने बताया किसी भी रेशनल और इरेशनल को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, आंसर हमेशा क्या आता है? इरेशनल ही आता है. तो ये क्या हो गया आपका? इरेशनल नंबर. बट अगर हमने दोनों रेशनल नंबर ली, इरेशनल नंबर, रेशनल लेंगे 5 प्लस 7 प्लस 5,
दोनों ऐड हो गए। लेकिन अगर हमने लिखा 7√5 माइनस 3√5, सो यहाँ क्या है, स्क्वायर रूट सेम, रूट वैल्यू सेम, तो 7 माइनस 3 क्या होगा, 4√5। क्लियर। बट अगर हमने लिखा 3√5 माइनस 7√2, रूट वैल्यू आर डिफरेंट, सो ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका, यही आएगा आंसर। अगर पूछा जाए होल, दीज होल आर रेशनल और इरेशनल, सो इरेशनल नंबर। अब आ रहा है मल्टीप्लिकेशन। ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ rational and irrational and only an irrational number. Clear? So first multiplication. Suppose दिया है 3√2 multiply by 5. Rational multiply by rational. 3√5 कितना होगा, 15. √2 as it is. Clear? Minus 3√2 into 5. Minus 15 5√7 into 3. 15√7 minus 5√7 into minus 3, minus minus plus 15√7. Yeah. बोथ आर मीन्स हमको क्या करना है, रेशनल टू रेशनल मल्टीप्लाई करना है। और अभी तो सिर्फ क्या था, एक इरेशनल नंबर था और एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल है एक रेशनल। बट जब दो था रेशनल, तब हम क्या करेंगे, बोथ आर रेशनल, इरेशनल नंबर, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए भी देखते हैं। उसमें भी हम अगर दोनों इरेशनल नंबर हैं, सपोज क्या है, सपोज ये नंबर दिया है 2√3 multiply by 8√2. So rational multiply by rational. 2√3 is a rational number and 8√2 is also a rational number. Which two parts is a rational and irrational? तो क्या कहा था, अगर दो नंबर हैं, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, रेशनल एंड इरेशनल, ऑलवेज irrational number. That one is number is irrational number. So 2 into 8 करेंगे क्या आएगा, 16. एंड √3 into √2, रूट तो रहेगा, 3 into 2 क्या हो जाएगा, 6. रूट रूट मल्टीप्लाई, सपोज दिया हुआ है -3√5 into 5√3 into 5 -3 into 5 -50. Root as it is, 5 into 50. One more, 2√4 into -7√2, 7√4. Yeah. So 2 into -7 कितना हुआ, -14. √4 into √4, √16. और √16 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4. तो 3 4 जो आंसर आएगा वो आप लिखो। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है, जैसे √2 into √2 वैल्यू क्या होती है, 2. √3 into √3 वैल्यू क्या होती है, 3. √4 into √4 वैल्यू क्या हुई, सेम नंबर। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट का, तो क्या आएगा, स्क्वायर। ये क्यों आता है, एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था एक्सपोनेंट एंड पावर में, रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, पावर में क्या रहता है, 1/2। सो सपोज यहाँ पे दिया है आपको √2 into √2, √2 into √2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 1/2 into 2 की पावर 1/2, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन एंड बेस आर सेम, देन पावर ऐड, तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, 1/2 1/2 कितना हुआ, 1, क्या आ गया, 2√2, √2 into √2 is equal to 2. So any same number with root multiply is a
power of 1. Number is a power of 1. Root value is converted as a 1. Okay. So next, इसके सब आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उन्हें एग्जाम्पल से कर लेंगे. Some more example here is given 2 root 3 and 3 root 2. 2 root 3 and 3 root 3. 2 root 3 into 3 root 3. 2 3 is a 6. रूट आपस में रूट 3 into रूट 3 क्या होगा 9 और रूट 9 की वैल्यू we know that 6 into 3 is equal to 50. किसी भी तरह का दिया हो -6 root 3 into -7 root. We know that root 3 into root 3 is equal to 3. -6 into -7 कितना होगा +42. रूट 3 into रूट 3 342 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 126. नेक्स्ट आपको दिया है 6 रूट 2 4 रूट 8. 6 4 जा मल्टीप्लाई हुआ और रूट 2 into 8. रूट 2 into 8 कितना हुआ 16. रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है. नेक्स्ट स्क्वायर इरेशनल नंबर के स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स नंबर मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ. सपोज दिया है 2 रूट 3 स्क्वायर. इसका मतलब क्या हुआ 2 रूट 3 into 2 रूट 3. 2 2 is 4. 3 into रूट 3 into रूट 3 3. Answer is 12. Okay. Same example, some examples are there. So irrational number, रेशनल और इरेशनल को अगर मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है इरेशनल नंबर है. सपोज एक और क्वेश्चन है 2 पाई. 2 is a rational number but pi is a irrational number. Why pi is a rational number? 22/7 को आप डिवाइड करते जाओ तो दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर. और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं इरेशनल. दिस इज अ फॉर्म ऑफ p upon q. बट ये क्या है पाई इज अ non-terminating, non-repeating number. So this one is a irrational number. So rational and irrational multiply होके क्या आएगा irrational number. ठीक है. फिर some more question. Suppose आपको given है यहाँ पे 3 root 3 plus root 3 and 2 plus root. Clear? Last year we पढ़े first term multiply by second whole and second term multiply by second whole. Same procedure apply here. 3 multiply by 2 plus root 2 plus root 3 multiply by 2 plus root 2. 3 2s are 6. 3 root 2 वही नंबर आएगा plus 2 root 3 plus root 3 into root 2 root 6. Yep. वन मोर एक और देख लें 5 plus root 2 and 3 plus 2 root 3. Okay. First term 5 multiply by 3 plus 2 root 3 plus root 2 multiply by 3 plus 2 root 3. First term multiply by second whole, then second term multiply by second whole. 5 3s are 15 plus 5 2s are 10. Whole multiply by whole. Rational multiply by rational and root 3 as it is plus 3 root 2 as it is plus 2
√2 और √3 इज अ √6। इसमें कोई भी नंबर लाइक नहीं है। लाइक मीन्स क्या कह सकते हैं? 15 एज अ रेशनल नंबर, दीज आर इरेशनल नंबर, सम ऑफ दीज ऑल होल आंसर इज इरेशनल नंबर। बट 10√3 है, 6√2 है, 2√6, रूट वैल्यूज डिफरेंट है, तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट सपोज हमने पढ़ा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिंपली आपको दिया है सपोज 5 प्लस 2√3 होल स्क्वायर किस फॉर्म में है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। So a की वैल्यू क्या put the value of a is equal to 5, put the value of b is equal to 2√3, a is equal to क्या put करेंगे 5 and b is equal to 2√3। 5 plus 2√3 square is equal to a square means 5 square plus 2ab 2, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू is 2√3 plus 2√3 b square 2√3 whole square, 5 square is 25 plus 2 5s are 10, 10 2s are 20, 20√3 plus 2√3 into 2√3, 2√3 into 2√3 क्या आएगा? 2 2s are 4, √3 into √3 is 3 equal to 12, क्या आ गया 12। अब ये और ये नंबर क्या होंगे? हम ऐड क्या है? रेशनल नंबर, होल नंबर 25 पर 30 37 प्लस 20√3, आंसर क्या आ जाएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर इरेशनल नंबर। अब इसमें दोनों एक रेशनल और इरेशनल नंबर, बोथ आर इरेशनल हो सकते हैं। बोथ आर रेशनल तो आप कर चुके हो, बट बोथ आर इरेशनल या फिर रेशनल है रेशनल। वन मोर सपोज गिवन है suppose here 5√5 minus √3 and √5 plus √3 किस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है? लास्ट ईयर आइडेंटिटी पढ़ी थी, a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी। इन प्लेस ऑफ a here is √5, in place of b here is root, so in place of a we put √5, in place of b we put √3। क्या लिखेंगे इसको? √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। अब √5 square means √5 into √5. What is the answer? It's 5. √3 into √3 is a 3. Answer is 2. Okay. So ये आपके कुछ ऑपरेशंस हैं इसी तरह के यहाँ पे भी दिए गए, बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश। स्टडी these PDF is very carefully and find the sum. Sum means operations for addition, subtraction, multiplication and division, for rational to irrational and irrational to irrational, both. Clear? So next one is, so exercise 1.5, classify the following numbers are rational or irrational. So first is 2 minus √5, क्या बताया था? कुछ हो सकता है क्या? No, same as the answer is same, and rational and irrational का combination हमेशा क्या होता है? irrational number. The next one is 3 plus √23 minus √23,
Yeah. Open the bracket. 3 plus root 23 minus root 23 plus root 23 minus root. सेम रूट ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, इससे क्या होगा? सो ये आंसर क्या आ जाएगा? 3. 3 इज अ रेशनल नंबर. Yeah. Third one is given 2 root 7 upon 7 root 7. So these are answer. Answer is 2 upon 7. 2 upon 7 is a rational number. 1 upon root 2. Rational and irrational. Operation is divide. So answer is irrational number. 2 pi. अभी बताया था आपको. 2 is irrational and pi is irrational. Combination of both irrational number. Yeah. Second question, simplify each of the following expression. अभी बताया first term multiply by second term, then second term multiply by second term. First question. इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपको भी बताइए. ये कौन सा है? ए प्लस बी और ए माइनस बी. आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अगेन सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हियर ए प्लस बी होल स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये बताया. सो फर्स्ट वन, 3 plus root 3 plus root 3. Maybe यही क्वेश्चन था. 2 plus root 2. First term multiply by second whole. 2 plus root 2. Second term with sign multiply by second whole. 3 2s are 6. 3 root 2. 2 root 3 plus root 3 into root 2 root 6. Root are different, so not add a subtract. Same as a root 3 plus sorry 3 plus root 3 and 3 minus root 3. A plus B and A minus B is equal to A square minus B square. In place of A 3 and in place of B root 3. So A square minus B square. This one is equal to 3 plus root 3 and 3 minus root 3. Put the value. A square 3 square minus root 3 square. 9 minus 9 minus root 3 into root 3 is 3. The answer is 6. Okay. So do this question number 3rd and 4th. In 3rd question and 4th question is previous page and rationalization of a denominator. Discuss in the next video. Yeah. So one point five question number 3. Circumference of a circle. Perimeter of a circle. Circumference of a circle क्या होता है? Circumference. C बस लिख दे रहे हैं. Circumference of a circle C is equal to 2 pi r. Yeah. So 2 और r तो इधर ट्रांसफर किया तो C upon 2r is equal to pi. 2r means क्या? This one is circle center. ये वैल्यू क्या है? r. ये भी वैल्यू क्या है?
हाँ, r प्लस r क्या हुआ 2r, यहाँ से यहाँ तक दिस इज रेडियस मीन्स diameter. Diameter is double of a radius. A radius is half of a diameter. So C upon क्या लिख सकते हैं D is equal to pi. C upon D in the form of P upon Q. According to this is a rational number, but we know that pi is a irrational number. Yeah. So pi is irrational. So C upon D, circumference upon a diameter, is a irrational number. Non-terminating and non-repeating. 22 upon 7 is non-terminating and non-repeating. Clear? Non-terminating and non-repeating क्या होते हैं? Irrational number. Next question. Represent root 6.3 on a number line, 9.3 on a number line, 2.5 on a number line, 5.2 on a number line, any random. अभी तक उन्होंने क्या पढ़ा था? Root 2 on a number line, root 5 on a number line, root 3 on a number line, root 17 on a number line. हमको पढ़ना है root 6.3 on a number line. Represent करना. So first draw कितना नंबर दिया है, वैल्यू दी है 6.3, उतना आपने ड्रॉ कर दिया. ए बी इज इक्वल टू 6.3. फर्स्ट ड्रॉ लाइन सेगमेंट 6.3, ए बी इज इक्वल टू 6.3. क्लियर? एक्सटेंड ए बी को 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना. कितनी भी लाइन दी हो उसको 1 सेंटीमीटर आपको एक्सटेंड करना. ठीक, यानी ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया? ए बी कितना था आपको? ए बी आपका था 6.3 और ए सी कितना है आपका? 7.3. अब सेकेंड स्टेप हो गया एक्सटेंड 1 सेंटीमीटर बी टू सी, ए सी इज इक्वल टू 7. ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, नॉट ए बी, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए मोर देन हाफ ऑफ अ रेडियस ऑफ ए सी. ए सी कितना है? 7 पॉइंट. इसके हाफ का मोर लेना मीन्स 4 से ज्यादा भी ले सकते. 4, 4.1, 4.2, 4.5, 5, 5.5, 5.7, 6, 7, कुछ भी, लेकिन वो मोर देन हाफ रेडियस लेनी है. पिन पॉइंट को ए पे रखना है और पेंसिल पॉइंट से ऊपर और नीचे आकर. सेम प्रोसीजर अप्लाई फ्रॉम पॉइंट सी. किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं? ए सी का. तो बी से कुछ मतलब नहीं, और इन दोनों को जोड़. तो ये क्या हो गया? मिड पॉइंट ऑफ ए सी में. अब O एज ए सेंटर है, थर्ड पॉइंट हो गया. ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसका प्रोसीजर पूरा दिया. अब नेक्स्ट पॉइंट इज O एज ए सेंटर एंड OA एज रेडियस. OA रेडियस मींस पेंसिल पॉइंट को या पिन पॉइंट को ए पे रखना है और O तक पेंसिल पॉइंट को स्ट्रेस करना. पिन पॉइंट को O पे रख के और एक सेमी सर्कल, वही जो रेडियस लिया है AO, ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ जो A और C से होके जाएगा. अब आपने इतना कर लिया, ये हो गया O एज ए सेंटर एंड ड्रॉ सेमी सर्कल. अब पॉइंट B किसके? B पे अब हमें क्या ड्रॉ करना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाई प्रोटेक्टर और बाई राउंडर, आप कैसे भी ड्रॉ करो. B पे जो आपने 90 ड्रॉ किया, वो सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रूट 6.3. रूट 6.3, रूट 6.3. सबसे पहले क्या किया था? ए बी जितना आपको नंबर दिया है उतना ड्रॉ. नेक्स्ट क्या किया? एक्सटेंड किया 1 सेंटीमीटर. फिर क्या किया? AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया.
more than half of a radius of AC, cut an arc from point A either side of AC and from point C either side of AC. Join this point, meet AC as a point, O is a midpoint of AC. Then क्या किया? O as a center and OA as a radius, draw a semicircle. Yeah. After semicircle, B, draw a perpendicular. Point B, draw a perpendicular. Perpendicular means 90. आप प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हो और राउंडर से भी ड्रॉ। सो ये BD रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपका? रूट 6.3। कैसे रिप्रेजेंट किया? लेकिन हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो अब B एज ए सेंटर एंड BD एज ए रेडियस कटना आपको क्लियर। तो ये पॉइंट मिल गया सपोज E पॉइंट। सो जैसे BD इज इक्वल टू क्या होगा? रूट 6.3, वैसे ही BE इज इक्वल टू भी क्या होगा? रूट 6.3। अब ये आया कैसे? BD रूट 6.3 हमने क्यों ले लिया? कोई इसका कहाँ से आ गया रूट 6.3? हमने कैसे बोल दिया इसको? उसके लिए अब BD 6.3 कैसे आया? ये सो OBD is a right angle triangle होगा, join O to D, तो OBD राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। अगेन पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। b कितना है आपका? OB, b इज इक्वल टू OB स्क्वायर, और p कितना है? BD, और OD क्या है? h स्क्वायर। अब OD क्या है? यहाँ से यहाँ तक जैसे रेडियस OC है, OA है, वैसे ही फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस इज नोन एज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो ये भी क्या होगी? रेडियस होगी। और रेडियस यहाँ से यहाँ तक की कितनी? हाफ ऑफ AC कितनी होगी? OD मीन्स क्या होगा? AC अपॉन 2 होगा। OD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC अपॉन 2, और AC की वैल्यू कितनी थी? 7.3 अपॉन 2। तो ये वैल्यू आ गई। अब OB कितना होगा? OB मतलब OC कितना है? अगेन 7.3 अपॉन 2, OC कितना है? 7.3 अपॉन 2, ये भी क्या है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। सो रेडियस की वैल्यू सब में इक्वल होगी, बट हमको क्या चाहिए? OB चाहिए, तो OC में से हम BC को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और BC की वैल्यू कितनी है? 1। एक्सटेंड कितना किया था हमने? 1। तो OB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7.3 अपॉन 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर देंगे 1 अपॉन 1 करके, कितना आ जाएगा? 5.3 अपॉन 2, टेक द एलसीएम। तो 7.3 माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5.3 अपॉन, क्लियर। तो अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, OD की भी आ गई और OB की। तो हम BD की निकाल। OD की वैल्यू कितनी थी? 7.3 अपॉन 2, और BD की कितनी है? 5.3 अपॉन 2। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, बहुत सारे स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, जो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आ जाए, इसको इधर सब्ट्रैक्ट किया, इधर लाएंगे तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 7.3 अपॉन 7.3 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 5.3 अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, क्लियर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? A प्लस B और A माइनस B। 7.3 अपॉन 2 प्लस 5.3 अपॉन 2, और दूसरा क्या हो जाएगा? 7.3 अपॉन 2 माइनस 5.3 अपॉन 2। सॉल्व करें, सेम 7.3 प्लस 5.3,
12.6 कितना आ गया? 12.6/2 और ये क्या हो गया? 7.3 माइनस 5.3 2/2 1 हो गया। 2 6 अब यहाँ से हम अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट 6.3। इस तरह से बी डी कितना आता है? 6.3। आई नो कंटेनर इस टाइम नहीं समझ पाए हैं, अब नहीं समझ सक रहे हो, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। अगेन एक और एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं, बट पहले आप इसको क्या करें, एक बार पढ़ लें जो शीट में दिया है। पहले आप ड्रॉ करें, ये जो आया है वो वैल्यू हम बाद में आपको बता देंगे कैसे आया। सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक, कंस्ट्रक्शन सपोज दिया है रूट, हमें करना है 5.4। फर्स्ट स्टेप ड्रॉ 5.4, सॉरी ड्रॉ 5.4, क्लियर। ए बी ड्रॉ किया 5. एक्सटेंड 1 सेंटीमीटर। अब AC का परपेंडिकुलर ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। तो टेक मोर देन हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ AC। AC कितना हो गया? 6.4 का हाफ कितना होगा? 3.3, 3.5, 3.6 कुछ भी ले सकते। A से आर्क कट किया 20 और C से A से आर्क दोनों तरफ, C से आर्क, इसको छोड़। ये क्या हो गया आपका? अब O as a center and OA as a radius, draw a semicircle। B पे क्या किया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो 3 पॉइंट पे सेमी सर्कल को कट करेगा। P एज अ सेंटर एंड BD एज अ रेडियस। B पे आप क्या रखेंगे? पिन पॉइंट, और D तक स्ट्रेस और पेंसिल पॉइंट, और ऐसे आर और एक्सटेंड AC at the point। तो BD is equal to BE is equal to root of 5 point। Just draw, try it, and next video new topic is rationalization, and again repeat this one. Okay, so goodbye.